बीजेपी की सदस्यता अभियान 2024 को लेकर शिवपुर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। जी हां, शिवपुर विधानसभा के लोहता मंडल के भिटारी में आज कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान 2024 के तहत एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर 2024 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी से जोड़ना है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इस अवसर पर नए सदस्यों को पार्टी में शामिल किया और लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी की विचारधारा और देश के विकास में पार्टी की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश भर में भाजपा को और सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है और सभी लोगों से अपील है कि वो इस अभियान का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई प्रमुख कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला मंत्री अमित पांडे, जिला उपाध्यक्ष नवीन उपाध्याय, लोहता मंडल अध्यक्ष अवगत उपाध्याय, पार्षद बबलू सोनकर, चंदन पटेल, पूर्व प्रधान हीरावती देवी, निक्की मिश्रा, राहुल तिवारी, आर्यन उपाध्याय, रिंकू सिंह, उमाशंकर चौबे, तन्मय मिश्रा, अनीता तिवारी, ऋषभ उपाध्याय और संजय पटेल शामिल थे। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने पार्टी की सदस्यता अभियान को सफल बनाने और पार्टी की मजबूती के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता जताई। कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया और कहा कि इस अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा, जिससे पार्टी को आगामी चुनाव में और भी अधिक समर्थन मिलेगा। सदस्यता अभियान को लेकर हमारे साथ इस वक्त अनिल राजभर जी यहाँ पे कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त वो शिवपुर विधानसभा लोहता मंडल में आए हुए हैं और यहाँ सदस्यता अभियान की शुरुआत भी उन्होंने किया। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। सर, स्वागत है वीक्स पर। आपका भी अभिनंदन है, आपकी पूरी टीम का बहुत स्वागत है और विशेष स्वागत है आपके सम्मानित दर्शकों का। सर, सबसे पहले आपसे यह सवाल हुआ, सदस्यता अभियान को लेकर आपसे जानना चाहेंगे क्या आज लक्ष्य है उसका, और साथ ही आज की आपने शुरुआत की, क्या कहेंगे? देखिए, देश के अंदर पार्टी ने 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ बनाना है। उत्तर प्रदेश की पार्टी संगठन ने यह तय किया है कि हम हर बूथ पर कम से कम नए 200 सदस्य बनाएंगे। इस अभियान को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह का समर्थन इस अभियान को मिल रहा है, लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ, मुझे लगता है कि 2 करोड़ का आंकड़ा बहुत पीछे छूट जाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा, पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़कर भी बड़ी सदस्यता होने जा रही है। हम दुनिया की बड़ी पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़कर अभी आज की तारीख में हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ हमारे सदस्य हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड भी टूटेगा इस बार। देखिए, 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्य बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। कल उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को और दोनों डिप्टी सीएम को बनाया। उसके बाद सदस्यता शुरू हुई। कुछ ही घंटे में उत्तर प्रदेश में 12.5 करोड़ लोगों ने साढ़े 12 लाख लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया है। देश के अंदर 60 लाख लोगों ने लिया है। तो शुरुआत सोचिए कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, कितना समर्थन मिल रहा है। सर, ये भी जानना चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी रविवार को भी काशी आए हुए थे, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो नेतागण है सभी को बूथ स्तर पे भी जोड़ने के लिए बोला। इस अभियान को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने? नहीं, बिल्कुल, ये हमारा अभियान है और इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब हम बूथ के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ें। जब ये अभियान किसान के खेत खलिहान तक पहुंचे, ये अभियान नौजवानों के शिक्षण संस्थाओं तक पहुंचे, ये अभियान मातृशक्ति तक पहुंचे, व्यापारियों के बीच में पहुंचे, हर वर्ग को जब हम जोड़ेंगे तब जाकर ये अभियान सार्थक होगा। और इसीलिए पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ तक कार्यशाला की है, तो ये अभियान बूथ तक। मेरा नाम अमित पांडे, मैं जिला महामंत्री युवा मोर्चा हूँ। अमित जी, ये जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर?
जी, आज का ये जो कार्यक्रम था ये सदस्यता अभियान के निमित्त था। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 तारीख को इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। तो जिसके एवज में पार्टी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि बड़े पैमाने पे 200-200 की संख्या में प्रत्येक बूथ पे जाके कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, लोगों को जोड़ा जाए। आपको पता है कि अभी जो 2 तारीख को जब से अभियान ये चालू हुआ है, लगभग हम लोग 2 करोड़ के आसपास की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं और निश्चित तौर पे आने वाले 1 माह में हम पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर और भी बड़ी उससे दुगनी संख्या में हम सदस्यता करने जा रहे हैं। ये बताता है इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का जुड़ना, ये बताता है कि आज भी देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की कितनी बड़ी जो लोगों का जनसमूह है उनके प्रति प्रेरित होता है, उनसे प्रेरित होके अब काम करता है। अभी देखा हमने अनिल राजभर जी भी आए थे मंत्री और साफ तौर पे उन्होंने यह बताया भी किस तरह से अभियान में लोगों को जोड़ा भी, तो आगे आप लोग का किस तरह से लक्ष्य होगा जोड़ने का, किस तरह से क्या प्रक्रिया रहने? हम लोग जैसे आज आपने देखा कि एक यहाँ पे सदस्यता अभियान चला है, इसी तरीके से हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक जो हम युवा मोर्चा के और यहाँ के पदाधिकारी हैं विधानसभा में रहने वाले लोग, हर बूथ पे जाके इसी तरीके से हम लोग कैंप लगाएंगे, आसपास के लोगों को एकत्रित करेंगे। जो राष्ट्रवाद की विचारधारा को पसंद करने वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं, ऐसे लोगों से आह्वान करेंगे, लोगों को सरकार की योजनाएं बताएंगे और उसके बाद उनको सदस्य पार्टी का सदस्य बनाएंगे। कहना चाहेंगे बाकी काशीवासी? बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पे बस काशी वासियों से एक आग्रह करूंगा कि काशी तो हमारी प्राचीन परंपरा और विश्व की सबसे पुरानी धरोहर को सजोए हुए है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। तो यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, लोगों की आस्था है, लेकिन काशी का जो समुचित विकास हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है, चाहे वो सड़कों का जो ये जाल बिछा हो, चाहे स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता आई हो, चाहे घाटों की स्वच्छता को आप देख लीजिए। तो बहुत सी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को दी है। आज काशी दिव्य काशी और भव्य काशी के रूप में पूरे विश्व में प्रचलित हुई है। तो निश्चित तौर पे आप सबसे आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और सदस्यता ग्रहण करें। आप धन्यवाद। देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे सदस्यता अभियान को लेकर अमित जी से और साफ तौर पर उन्होंने बताया किस तरह से वो बाकी युवाओं को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि वो इस अभियान से जुड़े। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता है जिनके निवास स्थान पे ही जो आज का कार्यक्रम है वो हुआ है। कुछ वक्त पहले अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री जी यहाँ पर आए थे और उसकी शुरुआत की है। आइए उनसे बातचीत भी जानते हैं कि क्या कुछ उद्देश्य था आज के कार्यक्रम का। आइए बात करते हैं, क्या नाम होगा? मैं अवगत उपाध्याय, भाजपा युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ, लोहता मंडल का। अगर जी ये जानना चाहेंगे भी आपके निवास स्थान पे आज सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई अनिल राजभर जी द्वारा, क्या लक्ष्य मिला आपको? माननीय मंत्री जी अनिल राजभर जी जो है कि अपने विधायकी क्षेत्र में विधानसभा में नीचे स्तर से एकदम वो काम करते हैं, जो कि आज सभी लोगों के बीच आके सदस्यता अभियान का शुभारंभ किए। अपने मतलब अपने नए अंदाज से और ये समझिए आप कि पुराने जो हमारे भाजपा के सदस्य हैं उनको नए जोश के साथ भाजपा में फिर से सदस्यता दिलाई जा रही है और युवाओं के अंदर बढ़ चढ़ के आज हिस्सा दिखा जो उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और माननीय जी ने अपने बातों को सभी लोगों के बीच में रखें और सदस्यता अभियान के लिए बहुत मतलब लोगों को ऊर्जा दिए नए तरीके से जुड़ने के लिए, सारे युवाओं को भी और पुराने लोगों को तो दिए ही दिए, वो नए उमंग के साथ फिर से भाजपा में सदस्यता अभियान में जुड़ेंगे। पुराने देखिए, आप भी एक युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अभी भी अभियान चल रहा है, बाकी युवाओं को क्या बोलना? जो नए युवा हैं उनको ये देख के पार्टी में जुड़ना चाहिए, किसी भी पार्टी के हों, कि पार्टी किसके लिए कर रही है कार्य। ज़्यादा युवाओं को देखिए अभी भर्ती निकली है, कई ऐसे चीज़ों हैं जो लाभ मिले युवाओं को, ऐसे पार्टी से जुड़िए जिस पार्टी में आपको लाभ मिल सके। और बस यही हम बताना चाहेंगे नौजवानों को, युवाओं को कि अच्छे पार्टी में जुड़ें जिसका सोच अच्छा हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी दिखाती है। देखिए, सदस्यता अभियान 2024 को लेकर आज के कार्यक्रम में हमारे साथ भी यहाँ पे कुछ महिलाएं भी, उनसे बातचीत करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका पहले पूरा परिचय। क्या नाम? मैं अनीता तिवारी, महिला मोर्चा जिला मंत्री वाराणसी। जी अनीता जी, आज के कार्यक्रम में आप शामिल थी, जानना चाहेंगे क्या कुछ आज के कार्यक्रम का उद्देश्य भी था और क्या बोलना?
आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य हम लोगों का सदस्यता। जी, हम जो है सदस्यता अभियान हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य था, जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने भारतीय जनता पार्टी में लोगों को सदस्य बना सकें। और क्या आपका कितना लक्ष्य है, कितने लोगों को आप जोड़ने वाले हो? इसका कोई गिनती तो मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कितना जोड़ सकती हूँ और मैं कितना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा चाहूँगी कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो और मैं भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है, तो अपने परिवार को तो हर कोई बढ़ाना चाहता है, मैं भी चाहती हूँ। लेकिन फिलहाल हम लोग को टारगेट जो मिला है वो 300-400 ऐसे कुछ मिला है। महिला भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़ी भी हुई हैं। क्या कुछ महिलाओं के लिए सोच रही हैं? क्योंकि आगे भी देखा जाए तो विपक्ष बार-बार जो जिला कमेटी कांग्रेस की महिलाएँ वह भी ये कह रही हैं जो महँगाई है, जो सरकार की नीति है, उन पे बार-बार वो निशाना साध रही हैं। उन पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, कांग्रेस की जो महिलाएँ हैं वो कह रही हैं कि महँगाई है और सिर्फ़ इसी सरकार में महँगाई है, ये कैसे कोई कह सकता है? महँगाई तो हमेशा रहा है और पहली चीज़ कि ये महँगाई नहीं है, ये हमारे शौक जो हैं, जैसे सबके हाथ में आप देखेंगे एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है? सबके घर में पहले तो टू व्हीलर किसी-किसी के घर में होते थे, अभी तो फोर व्हीलर हर घर में हो गए हैं और एंड्रॉयड फ़ोन हो गए हैं, हर किसी के घर में घर भले ही छोटा हो लेकिन घर में एसी मस्ट हो गई, ज़रूरी हो गई है सबके में। तो महँगाई क्या है? हमारा जैसा शौक है वैसी महँगाई है। हम पैसा देंगे तभी तो अपने शौक को पूरा करेंगे, तो जब हम पैसा दे रहे हैं तो कह रहे हैं महँगाई है। महँगाई कुछ नहीं है। घर में खाना हम कम बनाते हैं, रेस्टोरेंट का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो जब रेस्टोरेंट में खाने जाएँगे तो जीएसटी कटाएँगे, बिल कटाएँगे। तो महँगाई कहाँ है? महँगाई कुछ भी नहीं, ये हमारा शौक है। आप देख सकते हैं अभी हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी अनीता जी से। साफ तौर पे उन्होंने बताया कि किस तरह से आज के अभियान में वो जुड़ी हैं और साथ ही महँगाई को भी लेकर जिस तरह से विपक्ष बार-बार निशाना साध रहा, उस पे भी उन्होंने जवाब दिया। हमारे साथ कुछ महिलाएँ और भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आज की जो अभियान है, उनमें किस तरह से वह भाग ले रही हैं, उनसे बातचीत में जानते हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम, मैं ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान हीरावती देवी, जिला महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। आज देखा गया सदस्यता अभियान 2024 में आप भी जुड़ी हैं आज क्या कुछ कहेंगे उसे लेकर? देखिए, इस पार्टी से तो हम कम से कम 1992 से जुड़े हैं और इस पार्टी के मैं सिपाही हूँ और इस पार्टी के लिए मैं रात दिन एक करके मेहनत करती हूँ। जब भी मेरी सरकार बनी, सरकार है भी, तो हम लोग पार्टी के लिए अच्छा काम किए हैं, अच्छा काम करते रहेंगे और हम लोग को टारगेट मिला है कि हर बूथ पर कम से कम 200 नए सदस्य बनाए जाएं। आप पूर्व प्रधान भी रही हैं और अभी बात भी की जाए, आगे भी चुनाव होने वाला है। किस तरह से इस अभियान को लेकर आप देख रही हैं, कितना असरदार रहे? ये अभियान जो चला है, पार्टी को हम लोग को जितनी भी सदस्य जोड़ना है, हम लोग तो अपना काम करेंगे, सदस्य तो बनाएंगे, मगर ये कि जनता की जो मूड है, वो जनता थोड़ी महंगाई की लेकर नाराज है, तो जनता को क्या समझाया जा सके। तो जनता है, कुछ भी कह सकती है, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने जो काम कर दिया है, कभी न कोई किया है न तो करेगा। इतना अच्छा काम प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इतना तेजी से विकास हो रहा है, तो विकास के आधार पर तो जनता को बीजेपी की सरकार बनना चाहिए और बना भी है। 27 में भी बनेगा, 27 में सरकार बीजेपी का हम लोग मेहनत करके सबको प्रेरित करके बनाएंगे और सरकार बनेगा। हमारी सरकार अच्छी है। अगर सरकार नहीं बनेगी तो समझिए कि हिंदू लोग जो है, हिंदू अगर यदि हमारी सरकार नहीं बने तो हम लोग के लिए खतरा है। इसलिए खतरा है कि मुसलमान जो है हावी हो जाएंगे, सपा हावी हो जाएगी, मुसलमान हावी हो जाएंगे, तो हम हिंदुओं के लिए एक खतरा बना रहेगा। इसलिए आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे बस आप सब उन्होंने बताया जो कि बीजेपी किस तरह से उन्होंने अभियान में भाग ले रही है और साथ ही में जितने भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इस सदस्यता अभियान में जोड़ने वाली है। शिवम के साथ सोनाली पाटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज।